हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज वीकली करंट अफेयर को हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अजय शर्मा जो हैं इनको सम्मानित किया गया है। लेकिन ये अकेले नहीं है, इनके साथ में उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण को भी सम्मानित किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। और नेल्सन मंडेला यानी कि मंडेला दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 18 जुलाई को। यदि आपसे पूछा जाए कि मलाला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आप लोगों को करेक्ट करना है 12 जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बिकम द सेवंथ इंडियन बॉक्सर? सातवें भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीता है? तो रिसेंटली आकाश कुमार जो है वो सातवें भारतीय बन चुके हैं और इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वाम गुमू को किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये नाम जो है यही इससे आप पहचान सकते हैं कि चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसको रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो बन चुके हैं उन्मुक्त चंद। उन्मुक्त चंद जो है वो राइट हैंडेड बैट्समैन है और इनके द्वारा पहली बार बिग बैश लीग के अंदर खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली विश्व की पहली ऑरल पिल जो है कोविड 19 के लिए वो किस देश के द्वारा निर्मित की गई है? तो ब्रिटेन के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। आपको पता होगा कि रिसेंटली कोवैक्सीन जो है इसको भी अप्रूवल मिल गई है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। इसका नाम क्या है ऑरल पिल का? इसका नाम है मोलनूपिरावीर। मोलनूपिरावीर जो है ये इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाइना के अंदर रिसेंटली क्या हुआ है कि याहू की जितनी भी सेवाएं हैं उनको शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि चाइना के द्वारा कई रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि अनयूजुअल थे उनको यहां पर आरोपित किया गया था याहू के ऊपर और याहू ने यहां पर सेवाएं बंद कर दी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली भारत की कोवैक्सीन जो है इसको अप्रूवल दे दी है। कई समय से हम लोग मांग कर रहे थे कि कोवैक्सीन जो है इसको अप्रूवल दी जाए। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को रिसेंटली अप्रूवल दी गई है और कोवैक्सीन जो है इसके मैन्युफैक्चरर भारत बायोटेक हैं। लेकिन याद रखना कि कोविशील्ड जो है इसको अप्रूवल दी गई है लेकिन ये भारतीय वैक्सीन नहीं है, यानी कि पहली भारतीय वैक्सीन नहीं है। भारत के अंदर केवल ये मैन्युफैक्चर हो रही है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस भारतीय राज्य को आमंत्रित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य को आमंत्रित किया गया है क्योंकि तेलंगाना ने किसानों के लिए बहुत ही बेहतरी से कार्य किया है। तो रिसेंटली 2 दिन की एक कॉन्फ्रेंस इटली की राजधानी रोम के अंदर आयोजित करवाई गई है 4 से 5 नवंबर के बीच में। एक बुक है द सेज विथ टू हॉर्न्स। ये किताब जो है वो सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है और सुधा मूर्ति के अंदर इसमें कई राजा रानियों देवी देवताओं ऋषि मुनियों की जो कहानियां हैं उनको इसके अंदर शामिल किया है। नेक्स्ट देखिए कि रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति जो है इसको स्थापित किया गया है। कहां पर? केदारनाथ के अंदर। और केदारनाथ के रिसेंटली विजिट पर भी थे। अच्छा, आदि शंकराचार्य जो थे इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। रिसेंटली कुक जल संधि जो है वो काफी न्यूज में रही है और ये स्थित है न्यूजीलैंड के अंदर। रिसेंटली यहाँ पर हुआ क्या है कि एक इलेक्ट्रिक प्लेन जो है वो इसके साउथ आइलैंड से नॉर्थ आइलैंड जो है इसके बीच में उड़ा है और लगभग 150 किलोमीटर की इसने यात्रा कंप्लीट की है, इसलिए ये न्यूज के अंदर था। नेक्स्ट देखिए कि इंडस रिवर डॉल्फिन जो है इसकी जनगणना कराने का पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो पंजाब जो है इसके द्वारा इंडस रिवर डॉल्फिन की यहाँ पर जनगणना करवाई जाएगी। देखिए केवल यहाँ पर इंडस रिवर ही नहीं, यहाँ पर गंगा के अंदर भी डॉल्फिन पाई जाती है, चंबल के अंदर भी डॉल्फिन पाई जाती है और ब्रह्मपुत्र के अंदर भी डॉल्फिन पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस देश में दीपावली दिवस अधिनियम को पेश किया गया है? तो यूएसए के अंदर पेश किया गया है और उसमें जितने भी इंडो अमेरिकन
हम लोग कह सकते हैं कि सांसद हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा ये बिल प्रेजेंट किया गया था और इस दिन अब छुट्टी के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राजा कृष्ण मूर्ति जो हैं, ये सांसद हैं और इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट देखिए कि भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मुंबई के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़े से पार्किंग लॉट के अंदर कई कार जो हैं वो बुक रहती हैं और वहां पर पार्क होने के बाद एक बड़ी सी स्क्रीन पर मूवी दिखाई जाती है। ठीक है, तो पीवीआर लिमिटेड है, इसके द्वारा इसका उद्घाटन इनॉग्रेट किया गया है। 71st चेस ग्रैंड मास्टर जो हैं वो कौन बने हैं? तो रिसेंटली संकल्प गुप्ता जो है वो 71वें चेस ग्रैंड मास्टर अनाउंस किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग 72वें की बात करेंगे। बुक का नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। ये जो किताब है वो भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो एक ना एक बुक जो है वो एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाती है। तो यहाँ पर इस बुक के अंदर कई शॉर्ट स्टोरीज जो है उनको समाहित किया गया है। रिसेंटली 400 यहाँ पर विकेट्स ली गए हैं टी20 के अंदर, किसके द्वारा? राशिद खान के द्वारा, और अफगानिस्तान की टीम से ये खेलते हैं और नए उभरते हुए सितारे हैं। काफी कम समय में इन्होंने अपनी शोहरत जो है वो बना ली है। नेक्स्ट देखिए कि चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वैन येपिंग जो है, इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की है चाइना की तरफ से और लगभग 6 घंटे तक ये अंतरिक्ष के अंदर बाहर इन्होंने स्पेस वॉक भी किया है। रिसेंटली 100 साल पुरानी एक काशी के मंदिर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया गया है? तो कनाडा से जो है वो इसको वापस लाया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि वाराणसी से ये इसको स्मगल किया गया था, यानी कि कनाडा के अंदर पहुंच गई थी और 1913 के अंदर इसका स्मगलिंग किया गया था, अब वापस से भारत लाई जा चुकी है। नेक्स्ट देखिए, देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर जो हैं वो ओनाम बैम बैम देवी जो हैं वो बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये महिला जो फुटबॉल टीम है उनकी कैप्टन भी है। तो आप लोग जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए कि रिसेंटली वर्ल्ड मोस्ट क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क बाय यूनेस्को की लिस्ट में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो श्रीनगर को विश्व की 49 कंट्रीज के अंदर शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का एकमात्र शहर जो है वो आर्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी के अंदर चुना गया है। देखिए, 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं, अभी हमने 71वें किए थे संकल्प गुप्ता, और अब मित्राब गुहा जो है वो 72वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कोलकाता से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक जो है ये कर दिया है डिस्प्यूट के चलते, क्योंकि दोनों की बाउंड्री में जो था वो डिस्प्यूट हो रहा था। नेक्स्ट देखिए कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को जो है वो इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है भारत के अंदर और यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। भारत के नए नौसेना प्रमुख जो हैं वो आर हरि कुमार को अपॉइंट किया गया है। कई सारे अपॉइंटमेंट जो हैं वो यहाँ पर हुए हैं, लेकिन आर हरि कुमार जो हैं वो कर्मवीर सिंह के स्थान पर 30 नवंबर 2021 को पद स्थापित होंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं आप लोग, देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन जो है वो किस रेलवे स्टेशन से चली है? तो रिसेंटली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से ये चली है और ये पूरी भारत की यात्रा तय करेगी। यहाँ पर हम्पी, नासिक, रामेश्वरम की यात्रा करते हुए वापस से ये दिल्ली पहुंच जाएगी। तो 17 दिन का ये पूरा ट्रेवल जो है वो इस ट्रेन का है। कंट्रीज फर्स्ट बैम्बू क्रिकेट बैट एंड स्टंप जो हैं वो त्रिपुरा के द्वारा निर्मित किए गए हैं और त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो कि तीनों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। इससे पहले आप लोग को पता होगा कि कश्मीर का विलो बैट जो है इसको भी क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। 2021 में राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? तो टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण जो है वो प्रदान किया गया है। सातों के नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यदि यहाँ से फ्रेम होगा तो या तो इनका फील्ड पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति जो है उसको पद्म विभूषण नहीं दिया गया है। दोनों क्वेश्चंस के लिए आप लोग जरूर तैयार रहना और यदि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले ही फेस कर लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन फ्रेम हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली आरबीआई के द्वारा हरबिंगर एक
यहाँ पर हैकाथॉन आयोजित करवाई गई है। 15 नवंबर से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हैं। आरबीआई की डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर या पूरे भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम में जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी कमियां हैं, उनमें सुधार करने के लिए इंडियन यूथ को यहां पर इनवाइट किया गया है कि वो आए और यहां पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। जो जीतेगा 40 लाख रुपए उसको दिए जाएंगे और सेकंड रनर अप को 20 लाख रुपए की प्राइज मनी यहां पर अनाउंस की गई है। यहाँ पर थीम आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, स्मार्ट डिजिटल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये थीम आप लोग जरूर याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि आदित्य नारायण को किस डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित किया गया है, तो नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, उदित नारायण के बेटे हैं, होस्ट करते हैं कई प्रोग्राम्स को। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 75% जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है और ये रिजर्वेशन यहाँ के लोकलाइट्स को दिया जाएगा, ये भी आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 के अंदर रिजर्वेशन की बात की जाती है फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो रिसेंटली शील वर्धन सिंह को अपॉइंट किया गया है और ये अपॉइंटमेंट जो है वो की गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हमेशा होम मिनिस्ट्री के द्वारा ही की जाती है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर जो देश रहा है वो नॉर्वे है और भारत का इसमें स्थान कौन सा है, 18वां स्थान है। कितनी इजीली मेडिसिन जो है वो किस देश में अवेलेबल करवाई जाती हैं उसी के आधार पर ये रैंक जो है वो डिसाइड की जाती है, जिसमें नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पर 74 स्कोर के साथ और भारत 18वें स्थान पर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां देश जो है वो रिसेंटली अमेरिका बन चुका है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो जलवायु समझौता था पेरिस एग्रीमेंट, उससे विड्रॉ किया था अमेरिका ने और अब जो है वो वापस से शामिल हो चुका है। ठीक आईएसए का अब मेंबरिंग कंट्री जो है वो यूएसए बन चुका है। नेक्स्ट देखिए कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अंदर भारत किस स्थान पर रहा है, तो यहाँ पर 10वां स्थान भारत का रहा है और भारत ने क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ही बेहतरी से काम किया है। ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं कि जितना भी जलवायु संरक्षण है, यानी कि क्लाइमेट चेंज को कैसे यहाँ पर कंट्रोल किया जाए और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसको कैसे डाउन लाया जाए, इसके लिए ही ये जो समिट है, ये जो है इसको समिट यहाँ पर इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया था। चलिए, समिट तो आपको पता है, मैं समिट की बात कर ही रहा था। ग्लासगो के अंदर रिसेंटली COP26 की समिट आयोजित करवाई गई है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनल हुड इन ओवर टाइम्स, ये किताब जो है वो सलमान खुर्शीद के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। और जो भी आप लोग को पता है कि 9 नवंबर सन 2019 को 9 नवंबर सन 2019 को जो अयोध्या का मामला था और यहाँ पर रंजन गोगोई के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता की गई थी और इसी के आधार पर ये किताब जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, एनडीआरएफ जो है इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं अतुल करवाल को। अतुल करवाल जो है वो अपॉइंट किए गए हैं और अपॉइंटमेंट जो है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि राजनाथ सिंह जो है वो होम मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, अभी गृह मंत्रालय उनके पास में है और उन्हीं के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की जाती है। नेक्स्ट देखिए, आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 75 के बारे में फ्रांस की मदद से हम लोग ये चला रहे हैं और इसके तहत टोटल 6 पनडुब्बियां जो है सबमरीन्स वो भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल की जानी है। टोटल हम लोग 4 अब तक कर चुके हैं और रिसेंटली चौथी जो है वो आईएनएस वेला को इंट्रोड्यूस किया गया है। 5वीं जो है वागीर, इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और छठी जो है वो अभी प्रिपेयर की कंडीशन के अंदर है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 आप लोग को याद रखना है। प्रोजेक्ट 75 आई से कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि आई जो है वो भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट है फॉर सबमरीन्स। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, मंडे को हम लोग मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।